डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो 2024 में इंटर के एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी से। उसी बोर्ड के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो मॉडल पेपर से इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को दिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया, ध्यान से देखिए। 12 क्लास इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने किया था। इसलिए फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में बहुत जैसे विद्यार्थी हैं कि पेन से भी टिक मार दिए हैं गलत सही, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा दयाराम साहनी हो जाएगा। जो 1922 में बाबू मोहनजोदड़ो ने खोज किया था वे दयाराम साहनी ने किया था। इसलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। टू नंबर सवाल बोल रहा है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 2 नंबर सवाल बोला जा रहा है बाबू, जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी है बाबू, उसकी स्थापना किसने की थी? कौन आदमी किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। यानी 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। 2 का डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखा जाए। 3 नंबर सवाल बोल रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 2022 में भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ये 2024 में भी आ सकता है क्योंकि वीवीआई ये क्वेश्चन है। इसलिए 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 का डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोला, लोथल कहाँ स्थित है? वो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के, गुजरात के, पश्चिम बंगाल के, पंजाब। तो लोथल बाबू जो स्थित है बाबू गुजरात में स्थित है। इसलिए 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 4 का ये हो जाएगा। लोथल कहाँ पर स्थित है बाबू? तो गुजरात में है, इसलिए 4 का ये हो जाएगा। 5 नंबर सवाल बोल रहा है, 5 नंबर सवाल बोल रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 5 नंबर सवाल बोल रहा है भाई, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कौन से व्यक्ति को कहा जाता है बाबू? तो 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसलिए 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। इसलिए 5 का बी सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखा जाए। 6 नंबर सवाल बोला है, कनिष्क का राज्य रोहर कब हुआ था? जो कनिष्क है बाबू उसका राज्य जो रोहर हुआ था वो किस ईस्वी को हुआ था? तो 78 ईस्वी को। इसलिए 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल बोल रहा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? जो अर्थशास्त्र है बाबू वो कौन से व्यक्ति लिखे थे? तो कौटिल्य जो व्यक्ति थे वही लिखे थे। इसलिए 7 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, कौटिल्य। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? 8 नंबर सवाल बोला जाए बाबू कि गुप्तों के जो काल थे वो चीनी यात्री भारत आया था कौन? तो फाहियान आया था। जो फाहियान व्यक्ति था वही आए थे। इसलिए 8 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखा जाए। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना हुई थी बाबू वो संस्कृत भाषा में हुई थी। इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखा जाए। धम्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने किया था। इसलिए 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखा जाए। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर जो है बाबू उनका बचपन का नाम क्या था? तो सुदोधन था। सुदोधन। इसलिए 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सुदोधन। चलिए 12 नंबर सवाल देखा जाए।
12 नंबर सवाल बोल रहा है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी बाबू कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र पर हुई थी। इसलिए 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 12 का ये हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुई थी। 13 नंबर सवाल बोल रहा है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। 13 नंबर सवाल बोल रहा है जो श्वेतांबर है बाबू दिगंबर है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म एक है उसी में संबंधित है। इसीलिए 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखा जाए स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप है बाबू किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से है। इसीलिए 14 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 15 में सवाल देखा जाए सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध। इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 16 में सवाल देखा जाए बाबरनामा क्या है, तो आत्मकथा है। बाबरनामा एक बाबू तो वो आत्मकथा है। इसलिए 16 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 17 में सवाल देखा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने और आरंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसीलिए 17 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 में सवाल देखा जाए 18 में सवाल बोला जजिया किससे लिया जाता है। जजिया जो है वो किससे लिया जाता है, तो व्यापारियों से लिया जाता है। इसलिए 18 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 में सवाल देखा जाए 19 में सवाल बोल रहे हैं अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह था। इसलिए 19 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह था। इसलिए 20 नंबर सवाल देखा जाए दिन ए इलाही संबंधित है, तो अकबर को दिन ए इलाही के नाम से संबंधित है। इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 में सवाल देखा जाए अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में है, तो टोडरमल में है। इसलिए 21 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 में सवाल पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है, तो 1526 में हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। इसलिए 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो 23 में सवाल देखा जाए 23 में सवाल बोला कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, तो तुलुभ वंश का। इसलिए 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कृष्णदेव जो है बाबू राय किस वंश का राजा थे, तो तुलुभ वंश के एक राजा के नाम से जाना जाता है। इसलिए 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 24 में सवाल देखा जाए 24 में सवाल बोला है निकोले कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। जो निकोले है बाबू निकोले कोंटी वो किस शासक के कार्यकाल में आया था, तो देवराय का जो प्रथम है द्वितीय है उसी काल में आया था। इसलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। देवराय प्रथम काल में आए थे। इसलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 25 में सवाल देखा जाए किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो विजयनगर को। किस नगर, विजयनगर को। इसलिए 25 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो विजयनगर को जाना जाता है। इसलिए 25 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 26वां सवाल देखा जाए 26वां सवाल बोला प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष एक मंदिर है बाबू वो कहाँ पर स्थित है, तो हम्पी में है। इसलिए 26 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, हम्पी। चलिए 27वां सवाल देखा जाए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो 1206 में हुई थी। इसलिए 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा।
चलिए 28वां सवाल देखा जाए। तलमंडी किसका जन्म स्थान था? जो तलमंडी है बहू किसका जन्म स्थान था? तो नानक का। इसलिए 28 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 29वां सवाल देखा जाए। 29वां सवाल बोल रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किन संत ने शुरू किया? तो रामानंद ने किया था। इसलिए 29 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 30वां सवाल देखा जाए। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मोरक्को का। इसलिए 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 31वां सवाल देखा जाए। अफनासी निकेतन कौन था? तो व्यापारी था एक। इसलिए 31 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32वां सवाल देखा जाए। 32वां सवाल बोला है इबन बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का। इबत जो बतूता है बाबू किस देश का यात्री था? तो मोरक्को। इसलिए 32 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 33वां सवाल देखा जाए। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आज की इस वीडियो में इतने रहने देते हैं।